रिक्शे पर बैठाल करके, किसी भी गाड़ी में बैठाल करके तपोभूमि में लाया गया। गायत्री माता के मंदिर के सामने बैठ गए। गुरुदेव ने कहा माता जी को सौंप दो। ऊपर से सारे गहने उतारती गई, माता जी के चरणों पे रखती चली गई। गायत्री माता के चरणों में रखती चली गई। सारे गहने उतार दिए, सारे गहने उतार दिए। पैर की पायल भी उतार दी। पैर की पायल जब उतारने लगी तो वीरेश्वर उपाध्याय जी दौड़ करके आ गए। माता जी हाथ पकड़ लिया, कहा माँ हम इन बच्चों के लिए कुछ छोड़ तो केवल पैर में चुटकी बिछिया पहनती थी वंदनिया माता जी, जिनने देखा होगा पायल तक भी नहीं थी, सारा सब कुछ दे दिया। कहा ठीक है गुरुदेव, माता जी के पास से हम अपने बच्चों के लिए छोटी बिछिया रख रहे हैं पैरों में, बस उंगली में बिछिया थी छोटी। ये मिशन इस तरह से गुरुदेव ने मिशन को सीखा। पानी बरस रहा था, वंदनिया माता जी रोटी सेक रहे थे, 2-4 लोग खाने वाले बैठे थे। लकड़ियां गीली थी, चूल्हा जल नहीं रहा था, भोजन देना है। वंदनिया माता जी ने कहा कार्यकर्ता से बेटा थोड़ी सूखी लकड़ी की व्यवस्था करते हैं। उस आदमी ने बुद्धि लगाई, सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी। दौड़ता हुआ गया तपोभूमि में, एक शाला में लकड़ियां रखे थे, वो छोटा सा गड्ढा उठा ले आया। गुरुदेव देख रहे थे। गुरुदेव ने बुलाया, कहा बेटा यहाँ लकड़ियां कहाँ से लाया बेटा। एक शाला से लाए। तपोभूमि गए थे, एक शाला चलाए। अखंड जो संस्थान में किया, मंडी में थे गुरुदेव। कहा बेटा तू नहीं जानता है कि तपोभूमि में समाज का पैसा है, एक एक पैसा समाज ने दिया है। और बेटे रोटियां बनाने के लिए तू यहाँ लेकर आ गया, पहले तूने नहीं बताया था। ले बेटे ये 2 रुपए का नोट लिए और जाकर के तपोभूमि से रसीद कटा के ला, रसीद कटा के ला। तो भागता हुआ गया आदमी, तो रसीद कटा करके ला करके गुरुदेव को दिया। कहा बेटे ये प्रमाणिकता है, इस प्रमाणिकता के आधार पर गायत्री परिवार को मिशन को गुरुदेव ने खड़ा किया। और हम लोग जरा से चूक जाते हैं, बस सब नहीं, जरा से चूक हो जाती है भाई बहनों। चूक की जरूरत अब नहीं, बड़ी सतर्कता की जरूरत है, सजगता की जरूरत है। मिशन में घुन न लगने पावे। इस मिशन में भी कालने में आकर के घुस गए हैं, रावण बनकर के छिप गए हैं, कपड़ों से आप पहचान नहीं पाओगे। आपकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी है। जो मिशन जुड़े उनकी जिम्मेदारी, नहीं जुड़े उनकी भी जिम्मेदारी है। कोई कार्यकर्ता पहुंचता है, गुरुदेव ने कहा था बेटे तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारे सच्चे सपूत हो और मिशन का काम करना चाहते हो तो कहीं से जुड़ जाओ, संगठन से जुड़ जाओ। कोई प्रज्ञा मंडल बिना शक्तिपीठ के जुड़े काम नहीं कर सकता है। कोई कार्यकर्ता बिना शक्तिपीठ के जुड़े काम नहीं कर सकता है, क्योंकि शक्तिपीठ में लीगल बॉडी है, वो वहां पर खबर सफर नहीं चलेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। यार हमारा क्या होगा, हम तो दिन भर 24 घंटे काम करेंगे। तब आपके लिए सुनिश्चित किया गया, मानदेय सुनिश्चित किया गया, वो आप लीजिए। पूरे परिवार का गुजारा करना, फिर धंधा कोई कर लो, कोई दुकानदारी कर लो, व्यवसाय कर लो, मिशन में घुसड़ पैंट मत करो। यहाँ आपको ब्राह्मणोचित निर्वाह दिया जाएगा, ठीक है, ब्राह्मणोचित निर्वाह आप लीजिए। और सब भारतीय नागरिक का जीवन जी रहे हो, आराम से गाड़ी आपकी चलती जाएगी, कहूँ अटकने की जरूरत नहीं। गुरुदेव आपके सारथी हैं, गुरुदेव आपकी नाव के मालिक हैं, इसलिए विश्वास करके आप आइए। आपको मानदेय दिया जा रहा है, उसका हिसाब किताब बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। इसलिए अब जोड़ने की जरूरत है। भाई बहनों, जो भी संस्कार जिनके हुए, हमने संस्कार करवाए, अब वो बेचारे कुछ दिन के बाद वो भूल जाएंगे, छूट जाएंगे। उन्हें वो जो उत्साह था वो तो मंद पड़ गया। अब कौन जाएगा? अब जगाने की जरूरत हम आप सबकी है।
जिनने हमको आमंत्रण दिया था, बुलाया था, संस्कार कराए थे, अब उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम उनको बताओ, समझाओ। तो भाई तुमने दीक्षा लिया था, मंत्र का जप होता कि नहीं होता? तुमने पुंसों संस्कार करवाया था, पुंसों संस्कार में तुमको बताया गया था कि तुमको थोड़ी देर गायत्री मंत्र का जप करना, घर में भोग लगाना, होता कि नहीं होता? अबे कैसे होगा? इसके लिए कहा था संगठन हमारा मजबूत हो, इसलिए प्रज्ञा मंडल का गठन होना चाहिए। प्रज्ञा मंडल बेशक पीठ से जुड़ा है, क्योंकि प्रज्ञा मंडल की जो गतिविधियां चलेंगी उनको भी हिसाब किताब पारदर्शी बना के रखना है। रसीद उनको भी चाहिए, शक्तिपीठ को हिसाब किताब दें, जो भी आपके आमदनी आ रही शक्तिपीठ के खाते में जानी चाहिए, वहां से चेक के द्वारा उसका भुगतान होना चाहिए। चेक के द्वारा जो है आपका जो कार्यक्रम चल रहा है उसका खर्चा भुगतान चेक के द्वारा होना चाहिए, बाकी जो आ रहा खाते में जाना चाहिए। प्रज्ञा मंडल की है ये जिम्मेदारी, प्रज्ञा मंडल की है। अपने क्षेत्र में कहा अगर कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं भी आपने कोई केंद्र बना रखा है जो कि क्षेत्र विस्तार केंद्र है, जैसे लोग बना लेते हैं, उसका भी संचालन शक्तिपीठ के माध्यम से होता है। तो ये अपने जो है छोटी छोटी जो चूके हैं, छोटे छोटे भूले हैं, इनका थोड़ा अगर सुधार कर लिया जाए तो फिर से ये गायत्री परिवार ढकेरवा का फिर से ये छवि अपने उज्जवल बना करके आगे विकास करता जाएगा, विकास करेगा। और यहाँ तक विकास करेगा कि अभी तो आपने 24 कुंडी कार्यक्रम किया है, अगले दिनों कभी होगा तो 108 कुंडी भी यज्ञ का संपन्न करेगा। लेकिन हम पहले ही अगर गड़बड़ा गए तो भाई बहनों फिर हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। निवेदन कर लो लोगों से, रसीदों का हिसाब नहीं आया है, कुछ लोगों का तो बहुत बढ़िया साफ सुथरा तुरंत उन्हें दे दिया, लो भैया संभालो हिसाब। कुछ लोग अभी रखे हैं, रखने वालों में बेईमान नहीं है, हो सकता है कोई समस्या आ गई हो, घर में कोई बीमारी आ गई हो, या कोई लड़की या लड़के की रिश्तेदार शादी आ गई हो, समय न दे पाए हो, बनाने में समय लग गया हो, तो उनसे भी निवेदन कर लो भैया अब दे दे। लेकिन अभी भी नहीं दे रहे हैं तो लोगों को संदेह होने लगेगा। हो ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार, आपने अपने पास से भी लगा दिया, लेकिन अब हिसाब देने में अगर देर कर रहे हो तो फिर लोगों के संदेह के दायरे में आ जाओ। आखिर क्यों नहीं हिसाब मिल रहा, हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा, फिर संदेह के दायरे में आ जाओगे। फिर इस संदेश को फिर मिटाने के, संदेह को मिटाने के लिए बड़ा समय आपको लगेगा। इसलिए देर मत करो, हिसाब किताब बना करके दे दीजिएगा। जहाँ जैसा है रमेश बाबू, इस हिसाब किताब को अपने खाते में जो आपका ट्रस्ट का खाता है उसमें इस पैसे को ले जाइए। फिर जहाँ जरूरत है, आपको कहीं मंदिर बनवाना है या कहीं जगह खरीदना है या कहीं कोई केंद्र चलाना है, ये सभी लोगों की सहमति से होगा। शांति कुंज को भी इसमें आपको जोड़ लेना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी हिदायत तो इस बात की है कि शांति कुंज से बार बार निर्देश दिए जाते हैं कि जब तक ट्रस्ट के नाम कोई जमीन ना हो, किराए से आप ले रहे हो तब तक चला रहे हो किराए से, या मकान मालिक आपको ऐसे दे रहे हो, अलग बात है। लेकिन कहीं निर्माण कार्य आपके मन में आ गया है कि जगह में मिल रही है तो निर्माण कार्य कर ले, तो बिल्कुल मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। निर्माण कार्य करोगे फिर आप चूक जाओगे, फिर जवाब नहीं दे पाओगे। शांति कुंज से आप वहाँ पे आप जाकर अपनी बात रखो, अगर वहाँ से परमिशन मिलता तब काम करो, क्योंकि वहाँ का निर्देश है जब तक जमीन ट्रस्ट के नाम ना हो तब तक एक ईंट भी रखना गुनाह है। एक भी ईंट नहीं, क्योंकि वो जमीन अपनी नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। नहीं, वो मंदिर पहले का था, मस्जिद पहले के थे, वो स्थान पहले का था, वो हमको कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बड़े लफड़े, गुरुदेव को रोना आता था, गुरुदेव
तभी कहते थे अपने प्रवचन में, बेटे जिंदगी में मैंने एक पाप किया। लोग पूछते थे गुरुदेव आपसे भी पाप हो गया? हाँ बेटे पाप हो गया। क्या पाप हो गया है? पाप ये हो गया है बेटे कि हमने मंदिर बनवा दिया। गुरुदेव मंदिर बनवाना पाप होता है क्या? हाँ बेटे पाप कर दिया। होता तो नहीं है पाप, लेकिन पाप हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि हमने सोचा था ये जन जागरण के केंद्र बनेंगे, यहाँ से लोग जीवन जीने की कला सीखेंगे, यहाँ से मिशन का विस्तार होगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। लोग पद और पैसे के कारण आपस में लड़ रहे हैं। बस लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, और झगड़े निपटाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर हमारी बहुत सी शक्ति उनको निपटाने में लगी रहती है। हमें बड़ा रोना आता है कि ऐसा ना हो। भाई बहनों, गुरुदेव कहते थे बेटे जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें हमारे संगठन से प्यार करना चाहिए। संगठन से अगर प्यार करते हो तो गुरुदेव से प्यार हो रहा है। गुरुदेव ने कहा शांति कुंज महाकाल का घोंसला है, सबको विश्वास होना चाहिए। शांति कुंज महाकाल का घोंसला है, और जो निर्देश आ रहे हैं उन निर्देशों का हम अक्षरशः पालन करें तो गुरुदेव के आदेश पर आप चल रहे हो, गुरुदेव के संगठन से जुड़ के चल रहे हो। इसलिए भाई बहनों, संगठन को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। संगठन टूट जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा। आदमी बनते बिगड़ते रहते हैं, कोई आज है कल चला जाएगा, और कोई चला गया तो फिर आ जाएगा, कोई नए लोग आ जाएंगे, तो उसमें तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। कोई ज्यादा चिंता करने बात नहीं है, लेकिन जो विश्वसनीयता अपने संगठन की बनी है तो उसको आपको गंवाने की जरूरत नहीं है। ये आपको निवेदन किया गया था। यह दीपक वो संदेश लेकर के आए हैं। अपने अंतरंग में उस ज्योत को प्रकाशित करो। जहाँ भी कहीं कोई संदेह, कोई भ्रम की स्थिति है, आपस में बैठ करके उसका समाधान जरूर कर लेना चाहिए। तो आइए अब अगला एक गीत होगा। हम तो अपनी बात को समाप्त करेंगे क्योंकि विशेष बात आज ज्यादा कहनी ही नहीं है। अगले गीत में दूसरा पसंद आएगा। आज सत्य अभियान की बात चल रही है। प्रज्ञा मंडल का फॉर्म यहाँ पर आ गया है, वो फॉर्म में आप लोग ले लेंगे। और यहाँ पर प्रज्ञा मंडल कम से कम 30 भाई और बहनों के नाम उसमें आ जाए, और ये शांति कुंज को प्रगति रिपोर्ट अपनी भेजते रहेंगे और रजिस्टर्ड हो जाएगा। और फिर अपनी गतिविधियाँ आप संचालित करते रहिए। बहुत अच्छा यहाँ पर विकास होगा। आइए भैया जी।